अस्सलाम वालेकुम। उर्दू नारी 484 चैनल में खुश आमदीद। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल उर्दू नारी 484 को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। पुराने ज़माने की बात है। मुल्क शाम पर एक बादशाह हुकूमत करता था जो बहुत रहमदिल, नेक और खुश इखलाक था। यही वजह थी कि इसकी राया इससे बहुत खुश थी। एक रात बादशाह ने ख्वाब देखा जिसमें उसे एक गिदड़ रस्सी में लटका हुआ नज़र आया। ख्वाब की वजह से बादशाह बहुत परेशान हुआ। वो रात भर सो न सका। सुबह होते ही उसने सारे वज़ीरों और दानिश्वरों को अपने दरबार में बुलाया। बादशाह ने अपना ख्वाब बयान किया और सबसे उसकी ताबीर पूछी। सब ही सोच सोच कर परेशान हो गए, पर किसी को भी ख्वाब की ताबीर समझ में ना आई। जबकि बादशाह को हर हाल में अपने ख्वाब की ताबीर चाहिए थी, इसलिए उसने आम ऐलान कर दिया कि जो कोई भी मुझे ख्वाब की ताबीर बताएगा उसे मालामाल कर दिया जाएगा। ये ऐलान सुनकर कई लोग इनाम के लालच में और कई लोग खुद को अक्लमंद कहलाने के लालच में ताबीर बताने आ गए, लेकिन सब नाकाम हो गए। एक गरीब किसान जिसे गांव के वडेरे की ज़मीन पर काम करते हुए काफ़ी अरसा गुजर चुका था, लेकिन उसका कर्ज ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। सारा मुनाफा तो जालिम वडेरा ही ले लेता था। पूरा साल मेहनत करने के बावजूद किसान की वही भूख और बदहाली बरकरार थी। उसने सोचा क्यों न किस्मत आजमाई जाए और बादशाह को उसके ख्वाब की ताबीर बताई जाए। क्या मालूम खुश होकर बादशाह सलामत इनामात से नवाज दें। चुनाचे वो गरीब किसान शाही महल की तरफ चल पड़ा। चलते चलते उसकी नज़र एक सफ़ेद पोश बुज़ुर्ग पर पड़ी जो एक सायादार दरख्त के नीचे बैठे हुए थे। किसान ने आगे बढ़कर उन्हें सलाम किया और बादशाह के दरबार में अपने जाने का मकसद बताया। बुज़ुर्ग ने आराम से उसकी बात सुनी और कहा, यह तो एक मामूली बात है। तुम वादा करो कि तुम्हें जो इनाम मिलेगा उसका आधा हिस्सा तुम मुझे दोगे, तो मैं बादशाह के ख्वाब की ताबीर बताने के लिए तैयार हूँ। किसान ने वादा कर लिया। उस बुज़ुर्ग ने ख्वाब की ताबीर बताते हुए कहा, गिदड़ फ़रेब और चालाकी की इलामत है। इसका रस्सी पर लटकना इस बात को ज़ाहिर करता है कि मुल्क में फ़रेब और धोखाबाजी बढ़ती जा रही है, इसलिए बादशाह को होशियार रहना चाहिए। किसान वहाँ से सीधा बादशाह के दरबार में आया और उसे ख्वाब की ताबीर बताई। बादशाह को ताबीर बहुत पसंद आई। उसने खुश होकर किसान को बहुत ज़्यादा इनाम इकराम दिया। जब किसान इनामात लेकर वापस आ रहा था तो उसने दिल ही दिल में सोचा, क्यों ना सारा माल मैं ही रख लूँ। बुज़ुर्ग को अगर आधा हिस्सा ना दूँ तो वो क्या कर लेगा। यह सोचते सोचते वो अपने घर पहुँच गया। कुछ अर्सा बाद बादशाह को अपने ऊपर बारीक धागे से बंधी एक तलवार लटकती हुई नज़र आई। ख्वाब देखकर बादशाह फिर परेशान हो गया। आखिर उसने किसान के पास कासिद भेजा कि अब बादशाह के इस ख्वाब की ताबीर बताए। किसान ये बात सुनकर बहुत परेशान हुआ और मजबूर होकर दोबारा उस बुज़ुर्ग की खिदमत में हाजिर हुआ और मिन्नत समाजत करके ख्वाब की ताबीर पूछी। बुज़ुर्ग ने फिर आधे इनाम की शर्त पर उसे ताबीर बता दी कि तलवार जंग की इलामत है। बादशाह को दुश्मन की तरफ से अचानक हमले के लिए तैयार रहना चाहिए। किसान ने बादशाह के दरबार में पहुंचकर ख्वाब की ताबीर सुना दी तो बादशाह ने खुश होकर उसे बहुत सा माल दिया। उस माल में एक तलवार भी थी। किसान वापसी पर जब बुज़ुर्ग के पास पहुंचा तो तलवार से उस पर हमला कर दिया। बूढ़े बुज़ुर्ग ने बड़ी मुश्किल से भागकर अपनी जान बचाई। किसान बहुत लालची हो गया था। वो सारा माल अपने ही घर ले गया। इत्तेफाक से बादशाह को फिर तीसरा ख्वाब नज़र आया जिसमें उसने एक ज़िबा की हुई बकरी को देखा। बादशाह ने कासिद भेजकर किसान को ताबीर बताने के लिए बुलाया। किसान बहुत ज़्यादा परेशान हुआ, लेकिन उसके पास कोई हल नहीं था। वह मजबूर होकर फिर बुज़ुर्ग के पास गया और बहुत मिन्नत समाजत करके बादशाह के ख्वाब की ताबीर पूछी। बुज़ुर्ग ने उसे माफ़ कर दिया और कहा, क्योंकि बकरी अमन की इलामत है, अब मुल्क में अमन व अमान होगा और लोग अमन व अमान से रहेंगे और धोखाबाजी नहीं करेंगे। किसान ने जब बादशाह को ख्वाब की ताबीर बताई तो बादशाह को यह ताबीर बहुत पसंद आई। क्योंकि इस मरतबा ख्वाब की ताबीर ने बादशाह का दिल खुश कर दिया था, इसलिए उसने किसान को पहले से भी ज़्यादा इनाम इकराम दिया। किसान दरबार से सीधा बुज़ुर्ग की खिदमत में गया और तमाम माल उनके हवाले कर दिया और कहा, मुझे माफ़ कर देना। दौलत की लालच में आकर मुझसे खता हो गई थी। मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ। ये सारी दौलत आप अपने पास रख लें। जब किसान अपनी बात पूरी कर चुका तो बुज़ुर्ग ने निहायत नरमी से कहा, जो कुछ तुमने किया है इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। जब तुम पहली मरतबा मेरे पास आए थे उस वक़्त मुल्क में फ़रेब और धोखाबाजी का दौर था।
اس لیے اس وقت تم نے بھی دھوکہ دیا۔ جب تم دوسری مرتبہ میرے پاس آئے تو اس وقت خونریزی کا دور تھا، تو تم نے بھی میرے اوپر حملہ کر دیا، اور جب تم تیسری مرتبہ میرے پاس آئے تو امن و امان کا دور ہے اور ہر کوئی ایماندار ہے، تو تم نے بھی ایمانداری دکھائی اور مجھے میرا حصہ دینے کے لیے آگے ہو۔ بزرگ نے کہا مجھے اس مال میں سے کچھ بھی نہیں چاہیے، ہم اللہ لوگ ہیں، ہمیں دنیا سے کوئی غرض نہیں۔ کسان نے روتے ہوئے بزرگ سے کہا کہ مجھے کوئی نصیحت فرما دیں۔ تو بزرگ نے کہا کہ ہمیشہ اپنے بڑوں کا ادب کرنا، چھوٹوں پر شفقت کرنا اور درخت لگانا مگر پھل کا انتظار نہ کرنا، اور اگر ہو سکے تو کوئی درسگاہ ضرور بنوا دینا۔ نصیحت فرما کر سفید پوش بزرگ وہاں سے روانہ ہو گئے اور کچھ ہی دور جا کر نظروں سے اوجھل ہو گئے۔